नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ कैंपस से जुड़े कथित यौन पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में अब जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब ये मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पैसों के लेन देन तक पहुंच चुका है। पुलिस और एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को उनकी सैलरी के अलावा कहीं और से फंडिंग तो नहीं मिल रही थी। जांच एजेंसियों ने सभी आरोपियों, खासकर एचआर से जुड़ी निदा खान के बैंक खातों की डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। बैंक से उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सैलरी इनफ्लो और बाहरी स्रोतों से आने वाले पैसों की पूरी जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों को शक है कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा, जो आर्थिक रूप से इन गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा हो। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा अब सिर्फ एक दो लोगों तक सीमित नहीं है। टीम लीडर्स और अन्य संबंधित कर्मचारियों के खातों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। इस पूरे नेटवर्क में सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है निदा खान, जिस पर आरोप है कि वो सिर्फ एचआर की भूमिका में नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में सक्रिय रूप से शामिल थी। फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया जा चुका है। शुरुआत में एसआईटी का फोकस शिकायतों और आरोपियों की भूमिका तय करने पर था, लेकिन अब जांच को और व्यापक कर दिया गया है। अधिकारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला व्यक्तिगत स्तर का था या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा था। अगर सैलरी के अलावा किसी और स्रोत से पैसे मिलने के सबूत मिलते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। अब तक पुलिस इस मामले में टीसीएस के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 6 पुरुष और 1 महिला ऑपरेशनल मैनेजर शामिल है। आरोपियों में दानिश शेख, तौसिफ अटार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफ आफ्ताब अंसारी के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी ने भी इन सभी को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की शुरुआत महिला कर्मचारियों की शिकायत से हुई थी। कुल 8 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि एचआर विभाग तक मामला पहुंचने के बावजूद उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, जिससे एचआर की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसके जरिए कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें जबरन नमाज पढ़ने, मांसाहारी भोजन करने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने के लिए दबाव डाला गया। कुछ मामलों में टोपी पहनाकर नमाज पढ़वाने और फोटो लेने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। वहीं महिला कर्मचारियों ने छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियों और जबरन नजदीकी बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले के सामने आने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने साफ किया कि कंपनी किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। कंपनी ने आरोपियों के निलंबन की पुष्टि की और कहा है कि आंतरिक जांच भी जारी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस मामले को गंभीर और पीड़ादायक बताया। वही जांच की निगरानी कंपनी की सीईओ आरती सुब्रमण्यम ने अपने अंडर पूरी तरह से रखी हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बैंक खातों की जांच में क्या खुलासे होते हैं। माना जा रहा है कि निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं।